हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पाठ 13 अशोक का हृदय परिवर्तन एकांकी चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए सभी युद्ध इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं। युद्ध हिंसा और क्रूरता के प्रतीक होते हैं। क्या आपके परिवार के बुजुर्गों ने युद्ध के विषय में सुना है? उनसे पता कीजिए कि युद्ध से कितनी हानि होती है और कौन कौन सी हानियां होती हैं। एकांकी प्रवेश। प्रस्तुत एकांकी में हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर आने वाले ऐतिहासिक प्रसंग का वर्णन किया गया है। आरंभ में सम्राट अशोक एक युद्ध प्रिय शासक था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। यहाँ अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पात्र परिचय। अशोक मगध का राजा, पद्मा कलिंग की राजकुमारी, अन्य द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक आदि। पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करके। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से। बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर। कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। चलिए अब शब्द वाटिका देख लेते हैं। शिविर, तंबू, टेंट, कैंप, पताका, झंडा, ध्वज, फ्लैग, स्वतः, अपने आप, सेल्फ, परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, संवाद, समाचार, खबर, न्यूज, गुप्तचर, जासूस, डिटेक्टिव, दुर्ग, किला, फोर्ट, संचालन, नेतृत्व, लीडरशिप। कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य भी जान लेते हैं। बौद्ध सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अशोक एक क्रूर शासक था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय बदल गया। संघर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक सटीक जानकारी। मौर्य राजवंश के इतिहास में 274 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। इसी काल में अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। आइए अब हम एकांकी में वापस लौटते हुए दूसरे दृश्य को देखते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल का समय। अशोक शस्त्र सुसज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। इसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा
के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सुसज्जित स्त्रियों की सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। शब्द वाटिका, आत्मसमर्पण, हार मान लेना, सरेंडर, शपथ, कसम, प्रण, सौगंध, ओथ, सहसा, अचानक से, सडनली, वीरांगना, वीर स्त्री, ब्रेव विमेन, हत्या, वध, मर्डर, पराधीन, गुलाम, स्लेव। मुहावरे, मृत्यु की गोद में खो जाना, मृत्यु हो जाना, लोहा लेना, युद्ध में मुकाबला करना, सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना, मर जाना। क्या आप जानते हैं बच्चों, अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कलिंग को हर हाल में जीतने की ठानी। अशोक के जीवन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में खून पानी की तरह बहा। कलिंग की विशाल सेना को जीतना आसान नहीं था। कलिंग की सेना ने अशोक की सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन इस जंग में अशोक की विजय हुई। यह भी जानिए, कलिंग के युद्ध में मारे गए लाखों लोगों और उनके परिजनों के क्रंदन ने अशोक का हृदय बदल दिया। लड़ाई में भले ही अशोक की जीत हुई थी, लेकिन चंडाशोक मर चुका था। नए अशोक का जन्म हो चुका था। अशोक स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। विचार मंथन, वर्तमान में कलिंग का क्या नाम है? शब्द वाटिका देखते हैं। दोषी, अपराधी, गिल्टी, लालसा, इच्छा, डिजायर, खून, रुधिर, रक्त, ब्लड। मुहावरे, गोद सूनी कर देना, पुत्र की हत्या कर देना, मांग का सिंदूर पोंछ देना, विधवा बना देना। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक, अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें।
सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। शब्द वाटिका, आक्रमण, हमला, वॉर, अटैक, आज्ञा, आदेश, ऑर्डर, नत, झुका हुआ, बो, प्रतिज्ञा, वचन, संकल्प, प्लेज, रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्ट। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अशोक, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पटाक्षेप वंशीधर श्रीवास्तव। आश्चर्यजनक तथ्य, सम्राट अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक कलिंग का युद्ध ही लड़ा था और इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी, जो उन्होंने मरते दम तक निभाई। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। जीवन में अहिंसा का पालन व्यक्ति को सम्मान और प्रेम का पात्र बनाता है, इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल हिंसा का पालन करना चाहिए, साथ ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।